ये जो उत्तराखंड की हसीन वादियां आप देख रहे हैं, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को यही छोड़ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड घूमने आए और जब गए तो अपनी आत्मा इन्हीं हसीन वादियों में छोड़ गए। देवभूमि उत्तराखंड ना सिर्फ चमत्कारी शक्तियों का घर है, बल्कि यहाँ कई ऐसे राज बिखरे हुए हैं जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं समेट पाए। आज ऐसे ही कुछ 5 रहस्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें देखकर आम इंसान तो छोड़ो, वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इन रहस्यों में रूपकुंड, नंदा देवी पर्वत का राज और साथ ही कई ऐसे रहस्य शामिल हैं। और आखिरी में आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां का पानी आप निहार तो सकते हैं, लेकिन उसे पी नहीं सकते। लेकिन यह जगह यहां कैसे बनी और इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान क्यों हैं, इन सवालों पर से पर्दा आज हम इस वीडियो में जरूर उठा देंगे। पहली जगह वो है जहां ना सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों ने बल्कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी शोध किया, लेकिन वो इस जगह का रहस्य नहीं समझ पाए। ये जगह है अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर। असल में इस मंदिर में एक ऐसा आकर्षण है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। कसार देवी मंदिर को एक मैग्नेटिक केंद्र माना जाता है। इसमें आसपास वाले पूरे क्षेत्र को वैन एलन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर धरती के अंदर भूचुंबकीय पिंड हैं। पूरी दुनिया के कसार देवी के अलावा पेरू के माचू पिच्चू और इंग्लैंड के कैस्टन हेग में ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन यह मंदिर यहाँ कैसे बना और इसका इंसानी जीवन पर क्या असर पड़ता है, यह सवाल वो है जो कहीं बेड़ियों में कैद है, जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। अगर दूसरी जगह के बारे में हम बात करें तो अक्सर आपने पानी में मछलियां या जलजीव देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको उत्तराखंड की ऐसी झील के बारे में बताते हैं जहां मछलियां नहीं, नरकंकाल यानी इंसानी हड्डियों के ढांचे तैरते हुए मिलते हैं। हिमालय की गोद में पले रूपकुंड में सैकड़ों साल पुराने नरकंकाल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नरकंकाल कितने पुराने हैं और रूपकुंड में कहां से आए, इसका सटीक जवाब आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए। हालांकि इस जगह को लेकर लगातार शोध होते रहे हैं और अलग अलग तथ्य जरूर सामने आए। रूपकुंड में नरकंकाल होने की सबसे पहली जानकारी 1942 में लगी थी। माना गया कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन से लड़ने के लिए हिमालय क्षेत्र से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद जांच हुई और जानकारी निकलकर सामने आई कि ये नरकंकाल उससे भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन ये नरकंकाल यहाँ कैसे आए, इसका जवाब आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे ताल के बारे में जो अपने आप में एक रहस्य है। एक ही तरह का तापमान, एक ही जगह पर 2 ताल, लेकिन एक ताल का पानी आप पी सकते हैं और दूसरे ताल के पानी से आप बीमार हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे ताल को किसी ने गंदा किया, ये प्राकृतिक तौर से ही ऐसा है। तो हम बात कर रहे हैं मानसरोवर में स्थित मानसरोवर और राक्षस ताल। जहां मानसरोवर का पानी एकदम दिव्य और मीठा है, तो राक्षस ताल का पानी बीमार करने के लिए काफी है। ये ही ताल वजह है कि इसके आस पड़ोस कोई पेड़ पौधे नहीं देखने को आपको मिलेंगे। वैज्ञानिकों ने शोध कर ये तो पता लगा लिया कि राक्षस ताल में कुछ ऐसी गैस है जो इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाए कि एक ही तापमान के अंदर दोनों तालों के पानी में इतना अंतर कैसे है। क्या आपको यह जानकारी है कि बाबा केदार करीब 400 साल तक बर्फ के अंदर दबे रहे? बाबा केदार की इस 400 साल की समाधि के बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत को भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। इस जगह पर एक जिंदा एटम बम है और ये यहाँ प्राकृतिक तौर से नहीं बल्कि इंसानों द्वारा लाया गया है।
दरअसल 1964 में चाइना अपना परमाणु परीक्षण शुरू कर रहा था। अमेरिका भारत के सहयोग से नंदा देवी पर्वत पर एक न्यूक्लियर डिवाइस सेट करना चाहता था। इस डिवाइस में 7 कैप्सूल लगी हुई है। 56 किलोग्राम के इस डिवाइस को 1965 में नंदा देवी पर्वत पर लाया गया, लेकिन मां नंदा देवी ने अपने प्रकोप से उसे पहले ही ध्वस्त कर दिया। दरअसल इस डिवाइस को यहां लगाया जाता उससे पहले ही यहां एक बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से सभी को सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। इसके बाद साल 1966 में टीम फिर से नंदा देवी पर्वत पर इस डिवाइस को एक्टिवेट करने गई, लेकिन उस समय उनको ये डिवाइस खोजने पर भी नहीं मिला और आज तक उनको ये भी पता नहीं चला कि इस डिवाइस को रखा कहां गया है या ये डिवाइस गया कहां। वैज्ञानिकों के अनुसार ये डिवाइस 100 साल तक एक्टिव रहता है और आशंका तो ये भी जताई गई है कि ये एक्टिव डिवाइस गंगा के पानी के साथ अगर मिल गया तो परिणाम बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं केदारनाथ की 400 साल की बर्फ समाधि के बारे में। बाबा केदार की शक्तियों से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन वैज्ञानिक हैरान तब हुए जब उन्हें पता चला कि 400 साल तक बर्फ की चादर तले ये जो केदारनाथ मंदिर है वो ढका रहा। बर्फ में ढके रहने के निशान आज भी मंदिर की दीवारों पर नजर आ जाते हैं। कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक हेमयुग आया था। इस हेमयुग में केदारनाथ मंदिर समेत पूरा हिमालय बर्फ की चादर से ढक गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 400 साल तक बर्फ में ढके रहने के बाद भी इस मंदिर पर एक भी खरोंच नहीं हुई। वैज्ञानिकों को अपने एक सवाल का जवाब ना मिलने की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, और वो सवाल ये है कि इतनी ऊंचाई पर इतना मजबूत मंदिर बना कैसे और किसने बनाया। तो ये थे कुछ ऐसे रहस्य जिनका जवाब वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए। अगर आपको भी उत्तराखंड का ऐसा कोई रहस्य पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही रहस्य आपके सामने लेके आए तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।